पर क्यों ये सत्य पर पर्दा पड़ा? किस वजह से? जैसे तन को दुपट्टा ढक लेता है, दिखता नहीं है ना, तन को दुपट्टा ढक लेता है, फिर आप तन को देख नहीं सकते। वस्त्र उस तन को ढक लेता है तो वो तन दिखाई नहीं पड़ता। दुपट्टा दिखता है और वो दुपट्टा स्थिर केवल इसलिए है, वो वस्त्र स्थिर केवल इसलिए है क्योंकि वो तन पर आरूढ़ है। तन से उस वस्त्र को हटा दो तो फिर उस वस्त्र को कौन देखेगा? उस वस्त्र की कोई कीमत नहीं है। हाँ, उसकी कीमत तब है जब वो वस्त्र किसी तन पर शोभायमान हो। तो जैसे तन को वो वस्त्र ढक लेता है, मन को जैसे कपट ढक लेता है। मन कपट में ढका हुआ है, छल में ढका हुआ है, छद्म में ढका हुआ है, वरना तो मन पवित्र है, पर कपट में ढका इसलिए वो मन निर्मल न रह सका। जैसे कपड़ा तन को ढक लेता है, कपट मन को ढक लेता है। अंधकार जैसे आंखों को ढक लेता है। अंधकार कुछ है नहीं, प्रकाश का न होना ही अंधकार है। और वो अंधकार यदि आंखों को ढक ले, कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि आंखें स्वस्थ हैं फिर भी वो आंखें देख नहीं पाती है, उन आंखों में अंधकार है। और अंधकार जैसे आंखों को ढक लेता है, कपट जैसे मन को ढक लेता है, वस्त्र जैसे तन को ढक लेता है। विचार करके देखो। और फिर साथियों, स्वार्थ जैसे स्नेह को ढक लेता है। स्वार्थ की बुद्धि आ जाए तो स्नेह समाप्त हो जाता है, स्नेह पर स्वार्थ का पर्दा पड़ जाता है। और फिर जिस प्रकार से अज्ञान बुद्धि को ढक लेता है, बुद्धि तो परमात्मा की देन है, पर उस बुद्धि पर यदि अज्ञान का पर्दा चढ़ जाए तो फिर वो बुद्धि भी ज्ञान से कोसों दूर हो जाती है। बुद्धि को जैसे अज्ञान ढक लेता है, चित्त को जैसे संस्कार ढक लेते हैं, प्रेम को जैसे काम ढक लेता है, आत्मा को जैसे वासना ढक लेती है, उसी प्रकार सत्य को माया ढक लेती है। और उस माया के बंधन के कारण सत्य प्रतीत नहीं होता। उस माया से पार चलो तो वो सत्य अनुभव होगा, लेकिन उस माया के कारण सत्य ढका रहता है। ऐसी बात है। फिर से दोहरा दूं, वस्त्र जैसे तन को ढक लेता है, कपट जैसे मन को ढक लेता है, स्वार्थ जैसे स्नेह को ढक लेता है, अज्ञान जैसे बुद्धि को ढक लेती है, अंधकार जैसे नेत्रों को ढक लेता है, काम जैसे प्रेम को ढक लेता है, वासना जैसे आत्मा को ढक लेती है, संसार जैसे चित्त को ढक लेते हैं, वैसे ही माया सत्य को ढक लेती है। और जब तक वो माया का पर्दा है भैया, तब तक सत्य का दर्शन नहीं। उस परम सत्य का अनुभव करने के लिए माया के पार जाना होगा। ये माया ही कपट है, ये माया ही काम है, ये माया ही कुसंस्कार है, ये माया ही अंधकार है, ये माया ही अज्ञान है, यही माया वासना है, यही माया स्वार्थ है, यही माया वस्त्र है और यही माया कपट है। सब माया के ही पर्याय हैं। जब ये ढक ले तो फिर सारी चीजें शुद्ध होते हुए भी वो अपने मूल से भटक जाती हैं। इसलिए उस सत्य को यदि अनुभव करना है जो शिवम है, कल्याणकारी है, आनंददायक है, उसको प्राप्त करने के लिए इस माया को पार करना पड़ेगा। शास्त्रवेत्ता, तत्ववेत्ता ये कहते हैं कि इस माया से पार होने के लिए साधारण दृष्टि से काम नहीं चलेगा, साधारण कानों से काम नहीं चलेगा, साधारण त्वचा से काम नहीं चलेगा, इस दुनिया में बनाई गई साक्षरता से काम नहीं चलेगा। उसके लिए वो तत्व दृष्टि चाहिए जिसे प्राप्त किया था अर्जुन ने, जिसे प्राप्त किया था काकभूषणी ने, जिसे प्राप्त किया था संजय ने, जिसे प्राप्त किया था कौशल्या ने, जिसे प्राप्त किया यशोदा ने, जिसे प्राप्त किया विवेकानंद ने, जिसे प्राप्त किया गांधी सुभाष ने, जिसे प्राप्त किया परम पूज्य गुरुदेव ने। उस तत्व दृष्टि को प्राप्त करने के पश्चात ही व्यक्ति इस माया के प्रभाव से ऊपर उठ सकता है। और फिर सत्संग पंडाल में आना और मनुष्य जन्म को प्राप्त करना, फिर उसका उद्देश्य ही केवल यही है कि भैया उस तत्व दृष्टि को पाना है। देखो, ये जो आंखें हैं, ये नेत्र इंद्रियां जो हैं, ये हमें कहां से मिली है? माता पिता की देन है। माता पिता के संयोग से ही
जीव उत्पन्न होता है और उसे देह की प्राप्ति होती है, तो फिर ये देह में जो आंख है, जो नेत्र है, ये माता पिता की वजह से प्राप्त होते हैं। लेकिन फिर इस आंख में जो दृष्टि है वो किसकी वजह से प्राप्त होती है? विचार करके बताइए। आंख तो माँ बाप की कृपा से मिल जाता है, पर आंख में देखने की ताकत माँ बाप नहीं दे सकते। आंख में देखने की ताकत तो भगवान ही दे सकता है। आंख मिल जाएगी माँ बाप की कृपा से, पर उस आंख में चमक, उस आंख में दृष्टि, ये कहां से मिलेगी? ये कोई गुरु ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। बिना गुरु के दृष्टि नहीं मिल सकती। तो ये आंख तो जरूर माँ बाप की कृपा से मिल जाते हैं, पर इस आंख में दृष्टि गुरु कृपा से ही संभव हो पाती है। इसीलिए व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके माँ बाप उसके गुरु के पास ले जाते हैं। आचार्य देवो भव, वो विद्यालय में पहुंचाते हैं, किसी गुरुकुल में पहुंचाते हैं कि मैंने आंख तो प्रदान कर दी। माताएं आंख में काजल लगा देती हैं, आंख को सुंदर बना दी, पर वो आंख देखने की बात उसके भीतर कहां से आएगी? दृष्टि उसको कहां मिलेगी? थोड़ी और गहराई में चलो, आंख भी माँ बाप की कृपा से मिल जाती है। आंख में देखने की ताकत भगवान की कृपा से मिल जाती है, पर आंख में जो दृष्टि है वो दृष्टि केवल और केवल गुरु कृपा से ही मिलती है। बिना गुरु की कृपा के दृष्टि संभव नहीं। कल्पना करके देखो, संत एकनाथ की कथा आती है। एकनाथ ने एक बार, एकनाथ नहीं, संत नामदेव की एक कथा है कि उन्होंने एक बार घर में रोटी बनाई और जैसे ही रोटी बना करके रखा, एक कुत्ता आया, रोटी उठाया और लेकर के भाग गया। संत नामदेव उस कुत्ते के पीछे पड़ गए। किसी ने रास्ते में कहा कि अरे भगवान, कुत्ता ही तो है, रोटी ही लेकर के जा रहा है, दूसरी बना लेना, कौन सी बहुत बड़ी संपत्ति लेकर भाग रहा है। संत नामदेव ने कहा ये कुत्ता आपकी दृष्टि में होगा, मेरे लिए तो ये साक्षात विठ्ठल है, साक्षात भगवान है। बोले ऐसा कैसे? बोले कुत्ता तुम्हारे पास आ सकता है, पर सच्चाई यह है कि मेरे पास मेरे भगवान के सिवा कोई आ ही नहीं सकता। और मैं इसलिए दौड़ रहा हूं कि इस रोटी में अभी घी लगाना बाकी था। अरे घी लगा दूं, उसके बाद ये रोटी ग्रहण करे तो मुझे भी संतोष होगा कि मैंने घी वाली रोटी अपने भगवान को समर्पित की। कुत्ते में भी भगवान को देख लेना। आंख से केवल वो कुत्ता ही दिखेगा, पर जब गुरु कृपा से उस आंख में दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो फिर वो कुत्ता भी भगवान दिखने लगेगा। हम लोग मंदिर में चले जाएं और मंदिर में जाकर के जब वापस लौटे तो फिर उससे पूछो किसी व्यक्ति से कि भैया तुमने मंदिर में क्या देखा, किसको देखा? और जैसे ही आप पूछोगे कि मंदिर में किसको देखा, तो वो बताना प्रारंभ कर देगा कि मैंने मंदिर में मिसेस सिंह को देखा, मिसेस पांडे को देखा, मिसेस मिश्रा को देखा, मिसेस तिवारी को देखा, ऐसे ऐसे वो बताता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास केवल आंख है। लेकिन जब गुरु कृपा से उसे दृष्टि मिल जाए तो फिर वो मिसेस राम को भी देखने लगेगा, मिसेस श्याम को भी देखने लगेगा, मिसेस विष्णु को भी देखने लगेगा। फिर साक्षात उसे माता सीता के दर्शन होंगे, फिर उसे राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी, फिर भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। पर ये कब होगा? जब उसके आंख में गुरु कृपा की दृष्टि प्राप्त हो जाए। दृष्टि के मिल जाने से ही दृश्य बदल जाता है, वरना तो बात बिगड़ जाती है। मंदिर में जाकर के देखो, तुम्हारे आंख उस मंदिर में लगी हुई पत्थर की मूर्ति को देखेंगे, लेकिन अगर तुम्हें दृष्टि मिल गई तो फिर उसी मूर्ति में तुम्हें भगवान नजर आएंगे। फिर ये चलती फिरती दुनिया आपको केवल और केवल एक अजीब लगेगी, लेकिन जिस दिन दृष्टि मिल गई गुरु कृपा से उस आंख में, उस दिन क्या होगा? उस दिन हर कण में शंकर दिखने लगेगा, हर जीव में परमात्मा दिखने लगेगा। और ये संभव कब है? जब वो दृष्टि प्राप्त हो। कौन सी? जो अर्जुन को मिली थी, जो कौशल्या को मिली, जो यशोदा को मिली, जो काकभुसुंडी को मिली।
और वो दृष्टि कैसे मिलेगी? वो भैया दृष्टि केवल और केवल गुरु कृपा से ही मिलेगी, वरना तो और कोई रास्ता नहीं है। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मोरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। गुरु की दृष्टि से ही संभव है। दृग दोष विभंजन गुरु कृपा से ही, गुरु चरणों की रज से ही हमारे नेत्रों के दोष मिट जाते हैं। गुरु कृपा हो जाए तो व्यक्ति की दृष्टि बदल जाती है, जीवन बदल जाता है। और जब जीवन में दृष्टि आ जाए तो फिर शरीर के प्रति आकर्षण नहीं होगा। दृष्टि मिल जाए तो फिर जिस शरीर को देख करके हम लालायित हो रहे थे देह भाव से, तो फिर वो शरीर क्या दिखेगा? केवल एक चमड़ा दिखेगा। और उस शरीर के भीतर रक्त, मांस, मवाद यही प्रतीत होंगे। लेकिन ये कब होगा? जब वो दृष्टि मिल जाए। और वो दृष्टि न मिले तो फिर माया के प्रभाव से ये शरीर सुंदर दिखेगा। अच्छा, एक बात आप बताओ, हम लोग आंखों की उपमा देते हैं, तुलना करते हैं कि भैया बिल्कुल मोरनी जैसी आंखें हैं, ऐसा प्रशंसा करते हैं ना। तो ये आंखें मोरनी जैसी लगती हैं जब हम इनको बिना गुरु कृपा वाली दृष्टि से देखते हैं। विचार करके देखो, इन आंखों से निकलता क्या है? केवल और केवल आंसू और कीचड़। जिन आंखों को हम इतना सुंदर मान रहे हैं, उन आंखों में से कीचड़ निकलता है, आंसू निकलते हैं। मैं आपको एक दृष्टि दे रहा हूं इन आंखों को देखने की, विचार करके देखो। लोग कहते हैं साहब तुम्हारी नाक बिल्कुल तोते जैसी है, तो इस नाक से निकलता क्या है? कल्पना करके देखो। कल्पना करने से मन खराब हो जाएगा, सच में देख लिया तो उठ के भाग जाओगे। सोचो, जिस आंख को हम बहुत सुंदर मानते हैं, जिस नाक को हम बहुत सुंदर मानते हैं, उसमें भरा क्या है? अब वो सुंदर दिखेगा कभी? ये जो अंदर तक देखने की बात है, ये गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, वरना तो नहीं मिल सकती। जिस चमड़े के इस शरीर को हम बहुत सुंदर कह रहे हैं, जरा चमड़ा हटाकर उसके अंदर भी तो देखो। अंदर झांक करके देखो तो आपको क्या मिलेगा? वही मवाद जिसे हम पोंछ करके हटाते हैं, वही मांस जिसे देखकर मन खराब हो जाता है, वही रक्त जिसे देखकर भय लगता है, वही हड्डियां जो किसी शमशान में दिख जाएं तो व्यक्ति चिल्ला करके तड़प उठे, वही नसनाड़ियां, वही आंत जिसे देख करके छूने में भी डर लगे। थोड़ा और गहराई में जाकर के देखो तो फिर विचारणीय प्रश्न है। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम कौन हो? यदि साधारण दृष्टि से देखो तो उत्तर दूसरा हो जाएगा, लेकिन यदि गुरु कृपा वाली दृष्टि मिल जाए तो फिर हनुमान जी का वो उत्तर याद आता है। देह दृष्टात दासोहम, देह की दृष्टि से देखो तो मैं आपका दास हूं। ये विचार करो, देह दृष्टात दासोहम, देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूं, आत्मा की दृष्टि से मैं आपका सेवक हूं, आपका अंश हूं। आत्मदृष्टि तदंशकम, आपका अंश हूं, वो आत्मा परमात्मा का अंश है। देह की दृष्टि से मैं आपका दास, देह दृष्टवा दासोहम, आत्मदृष्टवा तदंशकम, और जीव दृष्टि से मैं परमात्मा ही हूं, क्योंकि वो जीव परमात्मा में मिला, जीव और शिव एक है। ये हनुमान जी का उत्तर है, पर ये कब है? जब वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। हम लोग केवल इन आंखों से यदि परिचय करें, इन इंद्रियों से परिचय करें, तो हमें ये लगेगा कि हमारी दुनिया मैं और हूं के बीच में सिमट करके रह गई है। मैं एक खिलाड़ी हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं नर हूं, मैं नारी हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं।
केवल मैं और हूं के बीच में हम रह जाएंगे जब इन इंद्रियों से हम खुद को देखेंगे। लेकिन जिस दिन वो दृष्टि प्राप्त हो जाए उस दिन वो भाव जाग जाएगा, आत्मवत सर्वभूतेषु। उस दिन जिस दिन वो गुरु कृपा वाली दृष्टि मिल जाए, जिस दिन वो तत्व दृष्टि मिल जाए, उस दिन हम स्वयं को सच्चिदानंदोहम शिवोहम सोहम अयमात्मा ब्रह्म तत्वमसि वाला ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उस दिन हमें वो प्राप्त हो जाएगा, उस दिन हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, देखने का तरीका, देखने का नजरिया बदल जाएगा। साधारण दृष्टि से ये पेड़ पेड़ हैं, पर यदि तत्व दृष्टि से देखा जाए तो ये पेड़ पेड़ नहीं, ये प्राण है। तत्व दृष्टि से देखो, ये पेड़ पेड़ नहीं, प्राण है। क्योंकि इन पेड़ों से निकलने वाला ऑक्सीजन ही हमारे जीवन का कारण है। साधारण दृष्टि से पेड़ कहेगी, पर तत्व दृष्टि से प्राण कहेगी। समझ में आ रही है ना बात? क्यों भाई, आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है ना? कुछ ऐसा ऊपर से तो नहीं आ रहा? किसी ऐसे विषय में तो मैं प्रवेश नहीं कर गया जो बहुत क्लिष्ट हो, कठिन लगे तो बता देना। लेकिन मैं थोड़ा ऐसे ही विषय पसंद करता हूं जो थोड़ा थोड़ा ऊपर से जाए, क्योंकि ऊपर से जाएगा तो आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, और जिज्ञासा बढ़ेगी तो आपकी लगन बढ़ेगी, और लगन बढ़ेगी तो आप लगोगे, और लगोगे तो जानोगे, और जिस दिन जान गए उस दिन आनंद आ जाएगा। इसलिए लगो भैया, लगन बढ़ाओ, जिज्ञासा बढ़ाओ। साधारण दृष्टि से देखने पर माँ बाप केवल इंसान हैं, पर तत्व दृष्टि से देखने पर लगेगा कि माँ बाप भगवान है। दृष्टि मिलनी चाहिए, और जिस दिन वो दृष्टि मिल जाए उस दिन फिर हम पूर्ण सत्य को जान लेंगे। फिर जो आज हम नहीं जान पा रहे उस सत्य को ये इंद्रियां अनुभव नहीं कर पा रही हैं, ये मन वहां तक पहुंच नहीं पा रहा, ये बुद्धि उसको स्पर्श नहीं कर पा रही है, केवल उस दृष्टि के अभाव में। और जिस दिन वो दृष्टि प्राप्त हो गई उस दिन आप ये मान करके चलना कि फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया। दृष्टि में और देखने में बहुत अंतर है। ये देखना साधारण है और दृष्टि मिल जाए। मैं आपको एक सत्य घटना बताऊं। एक अलेक्जेंडर नाम का व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था, उसे एक खेत में बहुत बड़ा चट्टान दिखाई पड़ा। खेत के मालिक के पास गया और खेत के मालिक से उसने कहा कि भैया ये चट्टान क्या मैं अपने घर ले जा सकता हूं, क्या मैं इसे खरीद सकता हूं? किसान ने कहा कि तुम खरीदने की बात करते हो, यदि मुझसे पैसा भी लोगे तब भी मैं चाहूंगा कि तुम इसे ले जाओ, क्योंकि इसकी वजह से मैं खेती नहीं कर पा रहा हूं। इस चट्टान की वजह से मेरे खेत का बहुत बड़ा भाग बेकार पड़ा है। देखो, किसान की साधारण दृष्टि है। उस अलेक्जेंडर नाम के व्यक्ति ने उस चट्टान को विधिवत व्यवस्था बना करके अपने घर पहुंचाया। एक हफ्ते बाद अलेक्जेंडर ने उस किसान को अपने घर बुलाया, और घर बुलाया, आंगन में ले जा करके एक बहुत सुंदर मूर्ति दिखाई उस किसान को। किसान ने उस सुंदर प्रतिमा को देखते हुए हाथ जोड़ लिए और ऐसी श्रद्धा उमड़ी कि फिर उसके नेत्रों में आंसू भर गए। किसान ने पूछा कि ये कहां से ले आया? अलेक्जेंडर मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये आपके खेत से लेकर के आया। हमारे खेत में तो ऐसी प्रतिमा नहीं थी। बोले, आपके खेत में वो चट्टान थी, उस चट्टान से हमने ये प्रतिमा बना दी। साधारण दृष्टि उसे चट्टान देख रही थी, पर तत्व दृष्टि उसमें प्रतिमा देख रही थी। तत्व दृष्टि मिल जाए तो फिर बात ऐसे बन जाती है। तो साधारण दृष्टि हो तो वो किसान, और यदि तत्व दृष्टि हो जाए तो फिर उस अलेक्जेंडर के तरीके से उस चट्टान में भी प्रतिमा दिखाई पड़ेगी। इसको कहते हैं साहब तत्व दृष्टि, और ये बिना गुरु की कृपा के संभव नहीं। एक बार गुरु कृपा हो जाए तो फिर वो तत्व दृष्टि प्राप्त हो जाए, और उसी को यदि पा लिया तो फिर कुछ पाना शेष नहीं रहेगा, क्योंकि नजरिया ही बदल जाएगा। फिर मैं आपसे ये कह दूं कि यदि आपको तत्व दृष्टि मिल जाए तो फिर जीवन में अंधेरा नहीं सवेरा होगा, जीवन में अंधकार नहीं प्रकाश होगा। जैसे अर्जुन के पास था, गीता के उपदेश से पहले अर्जुन के पास साधारण दृष्टि थी, तो फिर वो अर्जुन थर-थर कांपता रहा, स्मृति मोह में फंसा हुआ, और जब तत्व दृष्टि आ गई तो फिर वही अर्जुन कहने लगा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मोह नष्ट हुआ, स्मृति प्राप्त हुई। हे केशव, आदेश करो, अब क्या करना है?
उठाई गांडीव और उस तत्व दृष्टि के बल पर महाभारत को अंजाम दिया। ये बात तत्व दृष्टि मिल जाए तो दुनिया बदल जाती है। साधारण दृष्टि हो तो दूसरे घर की आई हुई लड़की बहू जान पड़ेगी, पर बाबूजी तत्व दृष्टि हो तो वो बहू नहीं बेटी जान पड़ेगी। ये साधारण दृष्टि हो तो फिर वो सास जान पड़ेगी, और तत्व दृष्टि हो तो वो केवल पति की नहीं अपनी भी मां जान पड़ेगी। साधारण दृष्टि वालों के लिए कानून बना है, वो कहा गया ना मदर इन लॉ, मतलब वो कानून की नजर में मां है, हमारी नजर में मां नहीं है। फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सब कानून की नजर में है। लॉ मतलब कानून ही होता है ना, मैं गलत तो नहीं समझ रहा हूं ना। तो वो कानून के नजर में मां बन गई, कानून के नजर में वो बाप बन गया, कानून के नजर में वो भाई बन गया। पति इन लॉ नहीं होता, पति कानून की नजर में केवल नहीं बना है। ये बड़ी विडंबना है साहब। पत्नी इन लॉ नहीं हुआ, वाइफ इन लॉ, हस्बैंड इन लॉ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना। लेकिन मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सब केवल कानून के नजर में बने, लेकिन पति साहब कानून की नजर में नहीं बना। पति सच में पति बना, हमारी नजर में पति बना। वो सास का अहित कर देगी, वो ब्रदर इन लॉ का अहित कर देगी, वो ससुर का कर देगी, पर पति का नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पति में उसकी तत्व दृष्टि है, पर सास ससुर में साधारण दृष्टि है। जब तक साधारण दृष्टि है तब तक वो कानून के नजर में मां है। जिस दिन तत्व दृष्टि आ गई उस दिन अपनी नजर में वो मां बन जाएगी। तो फिर वो जो ननद है वो सिस्टर इन लॉ नहीं रह जाएगी, वो एकदम सच में सिस्टर बन जाएगी। ये कब होगा? तत्व दृष्टि में जाएगी। समझ रहे हो? बात पल्ले पड़ रही है ना? नहीं आ रही है समझ में? ऐसा तो नहीं कि बस हम बोले ही जा रहे हैं। तो भैया दृष्टि होनी चाहिए। नजर बदल जाए तो नजारे बदल जाते हैं। दृष्टिकोण बदल जाए, बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। और यदि दृष्टिकोण बदल जाए तो साथियों पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाता है। भावपूर्वक इस गीत के माध्यम से समझें कि दृष्टिकोण यदि बदल जाए, वो तत्व दृष्टि मिल जाए तो फिर आनंद आ जाता है। और यदि वो तत्व दृष्टि ना मिले तो फिर तो इन लॉ है ही है कानून के नजर में। इसलिए भैया जीवन में तत्व दृष्टि को पाने के लिए गुरु की शरण, गुरु की कृपा प्राप्त करनी ही पड़ेगी, तब जाकर के बात बनेगी। जिस दिन दृष्टिकोण बदल गया उस दिन दुनिया बदल जाएगी। धरती वही पुरानी, आकाश भी वही है, वे ही हैं चांद सूरज, बदलाव कुछ नहीं है सिंधु तो वही ही, लहरें बदल गई हैं तो वही नजारे, नजरें बदल गई हैं। नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल गए, कश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। नजर को बदलो, साधारण दृष्टि से हट करके तत्व दृष्टि की ओर बढ़ो भैया, तब बात बनेगी।